आज की शुरुआत करते हैं विथ वर्ड टू वेक। वर्ड टू वेक कैसे चलता है इन एक्चुअलिटी, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से हम ढूंढते हैं कि चलो कितने वर्ड्स आगे देखना है कितना पीछे देखना है, ये हमने पिछले एपिसोड में देख लिया है। ठीक है, उसमें हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, नेगेटिव सैंपल्स कैसे देने हैं ट्रेनिंग में, जिसके वजह से कोलैप्स का प्रॉब्लम ना आए, ये भी हमने समझ लिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इस चीज को करना है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, एज यूजुअल पाइथन का कोड लिखेंगे, बट हम वर्ड टू वेक मॉडल इंटरनली जो भी चीजें हमने पिछले बार डिस्कस की, पिछले बार समझी, उनको इंप्लीमेंट करने की आज करेंगे कोशिश। राइट, सो आज ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड टू वेक आपको कहीं से इंपोर्ट करके कुछ दिखा दूंगा, देखो ये डायमेंशन बन गए। विल डू दैट ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ द एपिसोड इनिशियली विल ट्राई टू डिराइव एंड बेसिकली कोड आउट द एंटायर लॉजिक ऑफ हाउ वर्ड टू वेक ऑपरेट्स इन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हम आज करने वाले हैं। और थोड़ा सा आज कोड की स्पीड जो रहेगी वो थोड़ी सी मेरी फास्ट रहेगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कोड दैट आई विल हैव टू राइट, एंड मैं हर एक लाइन शायद उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। बट अगेन इफ यू फील कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये चीज़ में कुछ इशू है, तो उतना पार्ट ऑफ द कोड आप जीपीटी वगैरह को दे सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि यार ये समझा दे मुझे, सो यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। एनी विच वेज आई विल गो वर्बोज व्हेन आई एम टीचिंग, बट एकदम हर चीज़ एक्सप्लेन करना शायद डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने एक कॉर्पस बना रखा है, एक वेरिएबल है कॉर्पस विच इज अ स्ट्रिंग विच हैज ऑल दोज ट्रेनिंग इनपुट्स, आप बोल सकते हो वो सारी की सारी लाइंस है जिनके बेसिस पे मैं वर्ड टू वेक को डिराइव करूंगा। तो आप देखोगे द एक वर्ड है, किंग एक वर्ड है, क्वीन एक वर्ड है, सैट एक वर्ड है, वोर एक वर्ड है, क्राउन है, ग्रैंड पैलेस है, बिसाइड है, प्लेइंग है, चेस है, क्रिकेट है। राइट, सो देर आर स्पोर्ट्स, देर आर रॉयल फिगर्स, देन देर आर आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, द यूजुअली जैसे इंग्लिश में होता है। राइट, सो वो सारा का सारे मैंने यहाँ पे रखा है, एंड इन सारे के सारे वर्ड्स को हमें डायमेंशंस देने हैं। दैट इज व्हाट वर्ड टू वेक डज। राइट, एक वर्ड को वेक्टर में बनाता है, इसलिए उसका नाम वर्ड टू वेक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू, कि हम भी एक पहले क्या करने वाले हैं, वर्ड टू वेक को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से 1 मिनट के अंदर। हमने क्या किया था, हमने बोला था कि रैंडम नंबर्स असाइन कर दो सारे के सारे वर्ड्स को एज डायमेंशंस, एंड देन फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, हर एक वर्ड के साइड के 2 वर्ड्स देख लेंगे। अगर 2 मेरा विंडो साइज है तो मैं बोलूंगा लव्ड के आजू में अच्छा द है और प्रिंस है, और प्लेइंग है और क्रिकेट है। अगर लव्ड और क्रिकेट साथ में आ रहा है तो दोनों को मूव करो टुवर्ड्स ईच अदर। राइट, एंड इफ दे आर नॉट टुगेदर, टेक विद लव यू कैन टेक मोर 5 वर्ड्स एंड यू कैन पुश देम अपार्ट, ताकि कोलैप्स का प्रॉब्लम ना आए। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब ये सारे एग्जाम्पल से अपने सिस्टम को पास करके, द आंसर्स दैट यू गेट और द वैल्यूज दैट यू गेट इनसाइड योर वेक्टर आर द डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, और आर द वैल्यूज ऑफ दैट एम्बेडिंग, और वो जो भी आपका वेक्टर बने। राइट, सो दैट इज हाउ वी हैड सीन दिस। अब अगर आप स्क्रीन पे देखो, कॉर्पस अपने पास बन गया। कॉर्पस के अंदर अब मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल हम यहाँ से पहले वर्ड्स डिराइव करेंगे। वर्ड्स कैसे करते थे हम, कॉर्पस डॉट लोअर कर लिया, कॉर्पस डॉट लोअर करके इसको कर दिया स्प्लिट। ठीक है, तो यहां से मेरे को मिल गया वर्ड्स। अब वर्ड्स जब मेरे को मिल गए, मैं बोलूंगा कि प्रिंट करके देख लेते हैं टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स इन कॉर्पस। इसमें मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ वर्ड्स जितने मेरे पास वर्ड्स है। राइट, इतने मेरे पास इस पूरे कॉर्पस में वर्ड्स आ गए, एंड देन आई विल से कि पहले 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही भी चल रहा है कि नहीं। फर्स्ट लेट्स से 20 वर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 20 वर्ड्स, लेट्स गो फॉर वर्ड्स एंड वी विल गो फॉर 20। ऐसे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा खोलें। ठीक है, इसको रन करते हैं, लेट अस सी इफ दिस वर्क्स। फर्स्ट 20 इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल वर्ड्स 171 दे रहा है, 171, एंड फर्स्ट 20 वर्ड्स आर द किंग सैट ऑन द थ्रोन इन द ग्रैंड पैलेस, द क्वीन सैट ऑन द थ्रोन बिसाइड द किंग। ठीक है, सो देर आर इनफ सेंटेंसेज एंड वर्ड्स ओवर हियर। तो हमारे पहले 20 वर्ड्स लोअर में कन्वर्ट होके स्प्लिट होके हमें मिल गया। अब इनको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। वर्ड्स में मेरे को सारी के सारी वर्ड्स एलिमिनेटेड और बेसिकली डिलिमिटेड बेसिस ऑन द स्पेस। राइट, सो वो मेरे को मिल गया अलग होके। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। वर्ड्स मिलने के बाद अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे वो कैब बनाते हैं अपना, वो कैब बनाना अब हमें स्टार्ट करना है। तो वो कैबलरी पूरी की पूरी बिल्ड हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले कोड लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ क्या करना है। एक सॉर्टेड सेट ऑफ वर्ड्स ले रहा हूँ।
देखो सेट में अगर मैं पूरे के पूरे वर्ड्स के लिस्ट को पास करूंगा तो वो सिर्फ उन यूनिक एंट्रीज को रखेगा जो कि आपके वर्ड्स के लिस्ट में था। दैट इज हाउ अ सेट बिहेव्स बेसिकली, राइट। सो मुझे अगर कुछ भी यूनिकनेस चाहिए तो मैं उसको सेट में पास कर दूंगा, सेट सिर्फ यूनिक एंट्रीज को अपने पास रखेगा, और मैंने उसको सॉर्ट भी कर दिया तो ये बेसिकली अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ बोलता हूँ वो कैप का साइज कितना है, तो वो कैप का साइज इज इक्वल टू मेरा वो कैप डॉट बेसिकली लेंथ ऑफ वो कैप। तो वो कैप का जो लेंथ है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसको करते हैं क्लियर, इसको करते हैं रन। ठीक है, रन तो हुआ होगा, प्रिंट करके देख लेते हैं। तो 53 यूनिक वर्ड्स हमें मिल रहे हैं इन दिस एंटायर सेंटेंसेस और द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैड व्हिच वी कन्वर्टेड टू वर्ड्स। वर्ड्स के बेसिस पे मैंने उसको सेट में डाला, मुझे वो यूनिक एंट्रीज मिल गई। उन यूनिक एंट्रीज का मैंने यहाँ पे साइज निकाल लिया वोकैब साइज में। अब मैं वोकैबलरी उन वर्ड्स की बना रहा हूँ जो मेरे पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। राइट नाउ यू ओनली हैव लाइक 20-25 sentences, but in real scenario it's petabytes of data that you will be dealing with, right? So ऑब्वियसली उसको लिखने का तरीका अलग होगा, बट अगेन फॉर आर यूज केस ये चीज अप्लाई कर जाएगी, ये चीज चल जाएगी, ठीक है। वो कैप का मैंने साइज ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ मैं दो डिक्शनरीज बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहली डिक्शनरी है वर्ड टू इंडेक्स। तो हर एक वर्ड इनसाइड माय वोकैब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली मैं उसको एक इंडेक्स असाइन करूंगा। तो जैसे लेट्स से किंग है, मैं किंग को डिनोट करने के लिए लेट्स से नंबर रखूंगा 10 या 12 या 14, जो भी, लेट्स से 12 पकड़ लेते, राइट। तो किंग को अगली बार जब डिनोट करना है तो वो 12 होगा, और 12 किंग को होगा। बेसिकली what number denotes which token and which token denotes which number, बेसिकली वो चीज करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे word to idx रख रहा हूं और एक बना रहा हूं idx to word, वर्ड टू इंडेक्स एंड इंडेक्स टू वर्ड। अब वर्ड टू इंडेक्स में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि वो वर्ड ले लो, जैसे वो सारी के सारी वर्ड्स यहाँ पे। अब मैं एक चलाऊंगा लूप idx वर्ड इन enumerate वो कैप, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं वर्ड के अगेंस्ट इंडेक्स रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स के अगेंस्ट वर्ड रखूंगा, ठीक है। ये डिक्शनरी अब मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी फॉर क्विक एक्सेस। ये एक्सेस के लिए है और कुछ नहीं है, मतलब एसेंशियली मैं हर एक नंबर उसको दे दे रहा हूँ ताकि मैं क्विक एक्सेस कर पाऊँ, और इसलिए मैं उसको डिक्शनरी में भी रख रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ आईडीएक्स फॉर वर्ड फॉर, एक सेकेंड लिख लेते हैं, बोलना है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लिखते लिखते, साथ में एक बार पहले बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, वर्ड और उसको एक इंडेक्स दे दिया, यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स और उसके अगेंस्ट वही वर्ड है, राइट। सो वन का अगर किंग है तो किंग का वन है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ये करने के बाद एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं दोनों चीजों को। फॉर आई कॉमा वर्ड इन एन्यूमरेट vocab, प्रिंट कर देते हैं आई कॉमा 3 3 डिजिट, और इसमें कर देते हैं वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस इस चीज को जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो मैं उस चीज को कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपके पास आ रहा है, 0 इज अ, 1 इज एडवाइस्ड, 2 इज एंड, 3 इज ब्यूटीफुल, 4 इज बिसाइड, 5 इज चेस, 6 इज क्रिकेट। एंड अगेन दिस इज सॉर्टेड बिकॉज मैंने इसको सॉर्ट किया था, राइट। इफ यू रिमेंबर मैंने वो कैप को सॉर्ट किया था, और वो कैप के बेसिस पे ही मैंने क्या किया, मैंने वर्ड टू इंडेक्स की एक डिक्शनरी बनाई और एक इंडेक्स टू वर्ड की एक डिक्शनरी बनाई, राइट। सो बेसिकली सी हाउ दिस वर्क्स इज, इफ आई सी ओवर हियर लेट्स से 38 का सैट है, राइट। सैट इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव द नंबर 38। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि प्रिंट कर दो वर्ड टू आईडीएक्स ऑफ लेट्स से सैट, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको कर देंगे क्लियर और कर देंगे प्रिंट। तो यहाँ पे आप देखोगे 38 आया, राइट। सो ये तो पुराना प्रिंट है पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देखोगे 38 आया है सेट का। और यहाँ पे मैं अगर आई डी एक्स
टू वर्ड कर देता हूँ। तो IDX टू वर्ड ऑफ 38 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो इन दैट केस यहाँ पे आ जाएगा set, right? So basically we have converted this into a pair of indexes and words. कुछ नहीं किया है, कोड में बहुत सिंपल हमने किया है, एक लूप चला है ऑन vocab एंड वो जो भी IDX और वर्ड है उसको बेसिकली एन्यूमरेट करके वो जो वैल्यू है एन्यूमरेट की वो वर्ड के अगेंस्ट डाल दी है, और IDX में जो वर्ड की वैल्यू है वो इंडेक्स के अगेंस्ट डालती है, राइट? सो बहुत सिंपल से दो लूप के थ्रू हो गया। तो ये आपने डिक्शनरी बना दी फॉर क्विक एक्सेस, इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने वोकैबुलरी पूरी बना ली अपने, राइट? सो सिंपल सा ही था, कुछ नहीं किया, 4 लाइन में हमारी वोकैबुलरी को हमने इन्यूमर्ड वोकैबुलरी हमारी बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लाइडिंग विंडो पे आएंगे, जो एसेंशियल पार्ट था पूरे के पूरे हमारे एनालिसिस का ऑफ वर्ड टू वेक, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, जहां पे हम लोग ये कर रहे थे कि एक स्लाइडिंग विंडो ले रहे थे फॉर एवरी वर्ड, एंड उसके हमने 2 ही लिया था स्लाइडिंग विंडो का साइज, आज भी 2 ही रखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। हम क्या कर रहे थे, उसके आगे के 2 वर्ड्स और उसके पीछे के 2 वर्ड्स को देख के वी वर अंडरस्टैंडिंग कि ये वर्ड किस विसिनिटी में या किस सराउंडिंग में बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे फिर हम अपना ट्रेनिंग का जो भी वैल्यूज था, उसका जो इनिशियल वैल्यूज था डायमेंशन का, वो चेंज कर रहे थे, राइट? सो पहले एक बार वो लिख के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ कॉन्स्ट विंडो साइज इज इक्वल टू 2, यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं हम, जब कोई वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्रिएट ट्रेनिंग पेयर्स, ठीक है। अब हम पेयर्स बनाने वाले हैं। जिन लोगों को पाइथन उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स दिस वीक प्रोबेबली, जिसमें पूरा का पूरा पाइथन फ्रॉम स्क्रैच आई एम कवरिंग, राइट? सो यू विल गेट यूज टू दिस सिंटैक्स इफ यू स्पेंड दैट 10 to 12 आवर्स एंड मोर टाइम ओवर देयर, तो आप वो चीज़ को सीख जाओगे, ठीक है। सो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ट्रेनिंग के पेयर्स, राइट? कि कौन से पेयर्स के बेसिस पे मुझे एक्चुअल में एडजस्टमेंट करना है इन माय वेक्टर एम्बेडिंग्स, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक पेयर्स का पहले बना लेते हैं लिस्ट, फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि फॉर, अब क्या है देखो, जैसे अगर ये सेंटेंस है सैट, राइट? तो सैट के लेफ्ट के 2 वर्ड्स एंड सैट के राइट के 2 वर्ड्स मेरे को देखने हैं, राइट? तो यहाँ पे द क्वीन है और द किंग है, सैट के लेफ्ट में यहाँ किंग है, यहाँ क्वीन है, यहाँ ऑन द सेम है फॉर सैट, राइट? तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे, हम बोलेंगे कि बेसिकली सेंटर पोजीशन रहेगी, राइट? आपकी विंडो में हमेशा आप देखना कि सेंटर पोजीशन रहती है और उसके अराउंड आपका विंडो पूरा का पूरा ऑपरेट करता है। तो मैं बोलूंगा लेट्स से एक सेंटर पोजीशन ले लेते हैं इन द रेंज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में हमारे सारे के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सेंटर जो पोजीशन थी उसका इंडेक्स ले लो। इंडेक्स इंडेक्स कैसे निकलेगा, इंडेक्स निकलेगा आपका इससे, राइट? बनाया इसलिए था, देखो अब ये थोड़ा सा वो क्या है, मसल मेमोरी बन जाती है कुछ चीज़ों की, तो गलत लिखने की बन गई। सेंटर पोजीशन वाला जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड्स में से सेंटर पोजीशन वाला जो वर्ड है, राइट? ये हमने वर्ड लिया है वर्ड्स के अंदर से, उस वर्ड के इंडेक्स को हमने यहां से उठा लिया, इससे मुझे सेंटर का इंडेक्स मिल गया, दैट इज व्हाट आई हैव डन, ग्रेट। अब मैं बोलूंगा कि विंडो का स्टार्ट बनाना है और विंडो का एंड बनाना है, राइट? विंडो का स्टार्ट क्या होगा, मैक्स ऑफ, क्या लिख रहा हूं बताता हूं, ठीक है, सेंटर पोजीशन माइनस विंडो अंडरस्कोर साइज, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है बिकॉज ऐसा ना हो, इसको सही कर लेता पहले, ठीक है। इस ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि 0 से कम ना जाए, देखो मैक्स ऑफ 0, एंड अगर ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है तुम्हारा, राइट? अगर ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो इट विल ऑलवेज गिव यू 0, राइट? सो मैक्स पॉज इज बेसिकली सेइंग कि यहाँ पे मैं 0 रखूं, और जो मेरे सेंटर पोजीशन की वैल्यू है माइनस विंडो साइज अगर मैं करूं, तो लेट्स से इफ इट स्टार्ट्स एट 0, राइट? सो 0 - 2 विल एसेंशियली टेक यू टू -2, बट मैं नहीं चाहता कि वो 0 के नीचे जाए, इसलिए मैंने मैक्स का फंक्शन लिख के विंडो स्टार्ट ऐसे कर दिया। अब विंडो एंड को करके देखते हैं, विंडो एंड को बोलते हैं मिनिमम ऑफ, करेंगे लेंथ ऑफ वर्ड्स, मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड्स, कॉमा सेंटर जो हमारी पोजीशन थी प्लस विंडो साइज प्लस 1, ठीक है।
तो ये बेसिकली जस्ट एडजस्टमेंट टू द इंडेक्स ऑफ जीरो करने के लिए हमने किया है। सेंटर पोजीशन +2 करेंगे तो 0 ऑफ 2 हो जाएगा, +1 कर दिया ताकि वो करेक्ट वर्ड पे चले जाए। और ये लेंथ ऑफ वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो व्हाट वी नीड टू सी एट द एंड ऑफ द एरे, राइट। वेन यू गो फॉर स्लाइडिंग विंडो, ये वाला पैटर्न हमेशा ध्यान में रखना है कि आप विंडो को कोई भी गार्बेज वैल्यू पे ना लेके जाओ। गार्बेज एज इन अनडिफाइंड वैल्यू पे, कि माइनस में चले गए या फिर प्लस में चले गए। तो दोनों चीजें आपको बेसिकली अवॉइड करनी है। वो अवॉइड करने के लिए हमने एक जगह मैक्स रखा है और एक जगह मिन रखा है। मिन में इट विल नेवर एक्सीड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स, एंड मैक्स में इट विल नेवर गो बियॉन्ड जीरो और बिलो जीरो, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। यहाँ से मैंने स्टार्ट और एंड कैलकुलेट किया। अब देखो सेंटर पोजिशन मेरे वर्ड्स में अगर मैं जाऊं, तो वर्ड्स में क्या है, लेट्स से ये होता द प्रिंस लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना ही है, राइट। तो वर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, वर्ड्स के अंदर आ जाएगा कुछ ऐसा, राइट। द एक एलिमेंट हो जाएगा, प्रिंस एक एलिमेंट हो जाएगा, लव्ड एक एलिमेंट हो जाएगा, प्लेइंग एक एलिमेंट हो जाएगा और क्रिकेट एक एलिमेंट हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ योर एंटायर लिस्ट विल लुक लाइक। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप स्टार्ट करो फ्रॉम जीरो, एंड हर एक वर्ड के लिए उसके पहले के दो वर्ड्स और आगे के दो वर्ड्स को मुझे एक्सेस करना है। तो विंडो का स्टार्ट क्या होगा, जीरो के केस में पीछे तो नहीं जा सकते, तो विंडो का स्टार्ट हैज टू बी जीरो, तो मैक्स ऑफ जीरो ले लेगा। विंडो का एंड होगा मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड्स, लेंथ ऑफ वर्ड्स ओवर हियर इज 5, एंड यू विल हैव सेंटर पोजिशन विच इज 0 प्लस विंडो साइज दैट इज 2 + 1 3, राइट। सो आपका विंडो का एंड होगा 3 और उसके बीच का जो भी मिनिमम आता है दैट वुड बेसिकली कम आउट टू बी 0 + 1 + 2 + 1 3, राइट। सो उस केस में हम क्या ले लेंगे, हम ये वाले सेंटेंस में 0 1 2 3, राइट। अब मैं ये 3 यहाँ पे ले रहा हूँ, बट जब मैं कोड लिखूंगा तो आई वुड बेसिकली गो फॉर प्रिंस एंड लव्ड ओनली, राइट, बिकॉज आई हैव टू पिक द नेक्स्ट 2 वर्ड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द विंडो, सो विंडो इज बिफोर दिस, राइट। तो मेरे लिए प्रिंस और लव्ड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज मेरे को आगे के 2 वर्ड्स उठाने, पीछे तो इसके है नहीं। जब लव्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, सेंटर पोजिशन वुड बी 2 - 2. So you will include this 0 at that point in time, right? So start is included, end is excluded. ये हमने विंडो स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे कर लिया, उसको अब हटा देते हैं, राइट। सो पूरा का पूरा कोड अभी हमने ये 3 लाइन में यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूँ फॉर नेबर ले लेते हैं। अब नेबर हमें बनाने हैं इन रेंज ऑफ विंडो स्टार्ट कॉमा विंडो एंड, ठीक है। तो विंडो स्टार्ट से विंडो एंड तक अब रेंज ले रहे तो ऑब्वियसली विंडो एंड विल बी एक्सक्लूडेड। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इफ नेबर पोजीशन नॉट इक्वल टू सेंटर पोजीशन, राइट। अगर वो नहीं है, बेसिकली क्यों लिख रहे हैं, मतलब खुद से ना करें ना पेयरिंग, तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। अगर मुझे तो आगे के पैर और पीछे के पैर ढूंढने, तो मैं बोल रहा हूँ नेबर पोजीशन सेंटर पोजीशन के अगर इक्वल नहीं है, तभी आप क्या करो, नेबर का इंडेक्स, स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है लिखनी अभी, नेबर का इंडेक्स जो है दैट वुड बी इक्वल टू वर्ड टू इंडेक्स, राइट, बिकॉज मेरे को वर्ड का इंडेक्स उठाना है ऑफ वर्ड्स ऑफ नेबर पोजीशन, ठीक है। तो आप ये स्टार्ट करोगे इन दैट पर्टिकुलर विंडो ऑफ विंडो स्टार्ट टू विंडो एंड, राइट। सो पहले वर्ड जैसे अगर द है, तो प्रिंस और लव्ड की विंडो पे यू विल गेट स्टार्टेड विद दिस, एंड यू वुड से कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू इटसेल्फ, सो 0 हैज नॉट टू बी इक्वल टू 0, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 वेयर इट विल देन गो टू लेट्स से प्रिंस, एंड प्रिंस पे जाने के बाद वो बोलेगा कि प्रिंस का इंडेक्स मुझे मिलेगा वर्ड के इंडेक्स में जाके, वर्ड टू इंडेक्स वाला जो मैंने डिक्शनरी बनाया उसमें से आई एम गोइंग टू पिक अप नेबर इंडेक्स, राइट। सो यहां पर से मैं उसका प्रिंस का इंडेक्स उठा लिया और मैं कर दूंगा पेयर्स डॉट अपेंड। पेयर्स डॉट अपेंड क्या करूंगा, सेंटर आईडीएक्स कॉमा नेबर आईडीएक्स, नेबर आईडीएक्स। देखो अब क्या हुआ, सेंटर आईडीएक्स क्या था, पहली बात सेंटर आईडीएक्स अगर मैं देखूं तो सेंटर आईडीएक्स इज ऑफ दैट वर्ड। सो अगर मैं द ले रहा हूं और प्रिंस ले रहा हूं, तो द और प्रिंस का एक पेयर बन गया, ठीक है। प्रिंस ले रहा हूं, लव्ड ले रहा हूं, मतलब द और लव्ड ले रहा हूं, तो द और लव्ड का एक पेयर बन गया, राइट। तो बेसिकली वही चीज हमने यहाँ पे की, पेयर्स में हम वो सारे पेयर्स जो हैं दो दो के विंडो में उनको कर दे रहे हैं अपेंड, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे ले आए। अब ये शायद मेरे को जितना याद है मैंने फंक्शन लिखा था, यस दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे अब हम इस फंक्शन में बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न पेयर्स,
फॉर के ही उसमें होना चाहिए, यस ठीक है। अब हमने यहाँ से पेयर्स रिटर्न कर दिया, अब इसको कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे बन जाएंगे ट्रेनिंग के पेयर्स, ट्रेनिंग के पेयर्स बन गए हमारे, क्रिएट ट्रेनिंग पेयर्स। इसमें हम पास करेंगे वर्ड्स को और उसके साथ पास करेंगे विंडो के साइज को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने विंडो साइज डायरेक्टली यूज कर लिया, इसको मैं ये वाली वैल्यू से कर देता हूँ रिप्लेस। ठीक है, जो यहाँ पर से वैल्यू आएगी सो दैट दिस रिमेन्स कॉन्फ़िगरेबल। अभी विंडो साइज 2 है, इसको 3 भी कर सकते हो बाद में, बिकॉज अभी हमें एनी विच वेज वो ग्लोबल भी पास हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अच्छा कोड लिखना है तो दिस इज बेटर। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं रन कोड को, उसको प्रिंट भी करके देख लेंगे। ट्रेनिंग पेयर्स और इसके अंदर लिख देंगे ट्रेनिंग पेयर्स, कॉल किया अपन, हाँ ठीक है। इसको अब बस मैं प्रिंट करके यहाँ पे देख रहा हूँ इफ इट इज गिविंग मी द राइट थिंग। रन करते हैं, फटा कुछ तो होगा, इतना कोड लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलत आएगा। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, लाइन नंबर 52 इज नॉट कॉलेबल, क्रिएट, अच्छा ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो इशू दे रहा होगा। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे इसको बेसिकली लिख नहीं सकते। इसकी लेंथ करके देख लेते हैं अंदर कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले इतना करके तो देख लेते हैं इसको। अब क्या इशू हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इशू दे रहा है। लाइन 46 पे बोल रहा है कि इशू है। ठीक है, मैंने कुछ फिर मिस रीड किया था, उसको देख लेंगे, बाद में कर लेंगे चेंज। लाइन 46 पे जाते हैं, लाइन 46 पे नेबर आईडी एक्स वर्ड टू इंडेक्स, ओके यहाँ पे गलती हुई है, फंक्शन जैसे कॉल हो गया बिकॉज वो ब्रैकेट लिखते लिखते बोलते बोलते कुछ और डाल दिया मैंने। 678 ट्रेनिंग पेयर्स मेरे पास इसमें बन गए। अब इसको लेंथ के जगह अपन ये भी कर लेते हैं। मुझे पहले लगा कि शायद कहीं पे मैंने कुछ सिंटैक्टिकली चीज गलत कर दी है, बट यू विल सी कि आईडीज के बेसिस पे है अभी ये। 43 और 22 बिकम्स योर पेयर, देन 43 एंड 38 बिकम्स अ पेयर, 22 एंड 43 बिकम्स अ पेयर। तो यहाँ पे ये जो पूरे के पूरे पेयर्स हैं हमारे पास, दीज आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो कि आपके उस पूरे के पूरे विंडो साइज में साथ में आ रहे थे, राइट। सो यू विल बेसिकली गेट दोज थिंग्स ओवर हियर, राइट। तो अगर मैं अभी 43 और 22 देखूं तो आई कैन प्रिंट दोज थिंग्स, 43 एंड 22 प्रिंट करते हैं IDX टू वर्ड ऑफ 43, और ये वाला प्रिंट रोक लेते हैं अभी के लिए। तो 43 का द है और 22 का किंग है, राइट। सो द और किंग साथ में आ रहे हैं फॉर सैट, probably for sat you will have the and king together, right? So which makes sense कि sat मतलब द के साथ किंग आ रहा है अभी तो हाल फिलहाल के लिए। थोड़ा मैं गलत समझा दिया, बट माय पॉइंट इज कि द और किंग आपके आ गए एज अ पेयर। सो द एंड किंग बिकम्स अ पेयर बिकॉज द के साइड में किंग है, राइट। सो दैट विल बी योर फर्स्ट पेयर। ऐसे आपके पास 678 के आसपास कुछ पेयर्स बन गए, जिनको अब हम यूज करेंगे फॉर योर ट्रेनिंग ऑफ द एंटायर सेट, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। अभी हम इसको ट्रेन करेंगे, मतलब यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने वोकैबुलरी से अभी क्या किया, हमने वोकैबुलरी से ट्रेनिंग के लिए पेयर्स बना दिए, राइट। सो अगर मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन करूं तो मेरा ये स्टेप 1 था, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने की प्री प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट कर लिया यहाँ पे स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे मैंने क्या किया, स्टेप 2 पे क्रिएशन ऑफ वोकैबुलरी, यहाँ पे ही ये है मेरा स्टेप 2। यहाँ पे स्टेप 2 पे किया क्रिएशन ऑफ वोकैब। देन स्टेप 3 पे हमने क्रिएशन ऑफ क्विक एक्सेस फॉर डिक्शनरी ये बना दिया था वर्ड एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग पेयर्स बना लिया। अब ट्रेनिंग पेयर्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि बेसिकली आप क्या करो। अ, एक बार हम चेक करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग पेयर्स हमने बनाए हैं,
ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना रहे। अदरवाइज क्या है, अभी मैंने सिर्फ नंबर्स आपको दिखाए ना, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूँ। लेट्स से फर्स्ट 15 पेयर्स दिखा देते हैं ऑफ वर्ड्स। अभी इसको वर्ड्स का उठा के दिखा देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट यू हैव नो क्वेश्चंस कि क्या हुआ है। और हम बोलेंगे सेंटर इंडेक्स कॉमा, उसके हम ले रहे थे नेबर इंडेक्स, राइट, नेबर इंडेक्स इन ट्रेनिंग पेयर्स अप टू 15। सो ये 0 to 15 हो गया। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेंटर वर्ड इज इक्वल टू IDX टू वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेबर वर्ड जो है वो नेबर इंडेक्स से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं इसको नेबर इंडेक्स के जगह बोल देते हैं नेबर वर्ड इज इक्वल टू IDX टू वर्ड ऑफ नेबर इंडेक्स, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर वर्ड और नेबर वर्ड बना दिया। अब इसको मैं कर दूंगा प्रिंट, यहीं पे प्रिंट कर देते हैं। सेंटर वर्ड एंड नेबर वर्ड, ठीक है। बेसिक कुछ नहीं है, मतलब वो ये समझ ही गए होगे। ट्रेनिंग पेयर्स के ऊपर मैंने 15 जो उसके पहले एलिमेंट थे उसके ऊपर नेबर वर्ड और सेंटर वर्ड उठा लिया और उसको कर दिया यहाँ पे प्रिंट। इसको कर देते हैं क्लियर, यहाँ पे कर देते हैं रन। तो द किंग द सेट, राइट। तो अगर मैं पहली सेंटेंस देखूँ तो द किंग और द सेट आया, फिर किंग के साथ आया पीछे का द और आगे का सेट और ऑन। किंग के साथ द सेट और ऑन आ गया। फिर सेट के साथ द और किंग ऑन और द, सेट के साथ द और किंग ऑन और द। फिर ऑन के साथ आ गया द किंग सेट, राइट। ऑन के साथ आ गया द किंग सेट आना चाहिए, मतलब द नहीं आएगा। ऑन के साथ किंग और सेट द और थ्रोन आएगा। ऑन के साथ किंग और सेट द और थ्रोन, ठीक है। तो बेसिकली वैसे करके हमने सारे के सारे पेयर्स को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आपको 678 पेयर्स यहाँ पे मिल गए। अब थोड़ा सा इसमें खेल के देखते हैं जो हमने ट्रेनिंग पेज बनाया, बिकॉज पूरा का पूरा जो मॉडल हमारा बनेगा, राइट, सो दैट विल टोटली फंक्शन ऑन द ट्रेनिंग पेज दैट वी हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बोलेंगे कि किंग का इंडेक्स उठा लेते हैं पहले। किंग का इंडेक्स आ जाएगा वर्ड टू इंडेक्स से, यहाँ पे हम पास कर देंगे किंग। और हमने पिछले बार जो किया था यही सब पे किया था, राइट। अगर पिछला एपिसोड आपने देखा होगा तो वहां पे हमने किया था वर्ड टू इंडेक्स ऑफ क्वीन एंड थ्रोन हो गया। क्वीन नहीं आएगा, नहीं यहाँ तो थ्रोन आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर विल गो फॉर क्वीन का भी इंडेक्स। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन तीनों वर्ड्स के लिए जो मेरे ट्रेनिंग पेयर्स बने वो सिमिलर बने कि नहीं बने। अगर वो सिमिलर नहीं बनेंगे तो वर्ड टू वेक जो हम मॉडल बनाने भी वाले हैं वो भी सिमिलर नहीं बनेगा, राइट। सो वी हैव टू फर्स्ट सी इफ ऑल ऑफ दोस पेयर्स वर्क इन द सेम वे और नॉट। फर्स्ट 15 पेयर्स को पहले के लिए अभी हटा देते हैं, ये वाला पूरा लूप हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब तो है बट अभी काम का नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं किंग थ्रोन काउंट, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ सम कर रहा हूँ 1 और C, N in training pairs if C equals king underscore index and N equals throne underscore index, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास कर नहीं रहा हूँ, बाय द वे आई हैव टेकन 2 बेसिक वेरिएबल्स इन ट्रेनिंग पेयर्स। ट्रेनिंग पेयर्स मेरा क्या बनता है, ट्रेनिंग पेयर्स मेरा पूरा का पूरा पेयर्स का एक मतलब लिस्ट बनता है। उसके अंदर मैं बोलता हूँ अगर C इज इक्वल टू किंग का इंडेक्स एंड N इज इक्वल टू थ्रोन का इंडेक्स, तो किंग और थ्रोन का काउंट ये ले लो, 1 से स्टार्ट करो और उसको इंक्रीमेंट करते जाओ। दैट इज व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से ओवर हियर, ठीक है। बिकॉज मैं सम कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा हर बार जो वैल्यू आएगी उसको वो
ऐड करते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट ऑफ ये। वाह, कुछ तो गलत कर दिया फिर। बस ढूंढना पड़ेगा क्या गलती हुई है। किंग इंडेक्स, थ्रोन इंडेक्स, n टू ये, एंड ये c कॉमा n सम, ऐसे कैसे। एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है। सम का फंक्शन कॉल हुआ है 1 for c कॉमा n इन ट्रेनिंग पेयर्स इफ c इक्वल्स किंग इंडेक्स एंड n इक्वल्स थ्रोन इंडेक्स। यहाँ पे किंग ही उठा रहे हैं तो वीरो ही हो गया। ट्रेनिंग पेयर्स ही ले रहे हैं, वर्ड को इंडेक्स ले रहे हैं। तो ये तो सही है, मतलब वैल्यूज तो उसने सही दी है। प्रिंट करते हैं थ्रोन इंडेक्स, इसको भी रन करके देख लेते हैं। यही है, डीबग करना पड़ेगा, मिल जाएगा 2244। सो दीज थिंग्स इट हैज पिक्ड अप करेक्टली। अब यहाँ पे शायद ये फंक्शन जो मैंने लिखा है इसमें कुछ गलती हुई है, या मे बी समथिंग एल्स इन ट्रेनिंग पेयर्स। ठीक है, c इक्वल्स किंग इंडेक्स एंड n इक्वल्स थ्रोन इंडेक्स। एक बार दूसरा भी करके देख लेते हैं, क्वीन के साथ भी करके देख लेते हैं। सम 1 c 1 for c n in ट्रेनिंग पेयर्स। क्वीन थ्रोन नहीं कर रहा हूँ मैं, किंग क्वीन कर रहा हूँ यहाँ पे। किंग किंग क्वीन काउंट सम 1 for c n in ट्रेनिंग पेयर्स इफ c इक्वल्स किंग इंडेक्स एंड n इक्वल्स क्वीन इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों आई डोंट थिंक ये चलेंगे बिकॉज वो कुछ, हाँ सेम इशू आएगा। दोनों जीरो ही दे रहे हैं, ये लिखने का तरीका शायद मैं कुछ फिर इसमें गलत कर रहा हूँ, मतलब प्रिटी श्योर। ये मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे कहीं गलती हो रही है, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए पहले मतलब छोड़ देते हैं, मैं एक बार इसको रिविजिट करता हूँ थोड़ी देर में। बट दिस शुड गिव सम वैल्यूज ओवर हियर कि किंग और क्वीन, किंग और थ्रोन का काउंटर, क्वीन और थ्रोन, किंग और क्वीन कितने बार साथ में है और किंग और थ्रोन का कितने बार साथ में है। आइडियली यहाँ से आना चाहिए, बट अगेन दैट डज नॉट मेक द पॉइंट कि हमारे ट्रेनिंग पेयर्स जो बने वो सही बने। हम ये बेसिकली यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती कर रहे होंगे। विल कम टू इट, मतलब थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। या हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर भी हो, मतलब इफ़ आई एक्चुअली गो फॉर किंग थ्रोन, हो सकता है कि किंग और थ्रोन बहुत ज़्यादा दूर आ रहे हो और क्वीन और थ्रोन बहुत ज़्यादा दूर आ रहे हो, एंड दे नेवर कम इन द विंडो ऑफ टू, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। लेट्स डू वन थिंग देन, क्वीन एंड क्वीन और ऑन का करके देख लेते हैं, बिकॉज दैट विल एसेंशियली कम इन फॉर श्योर। तो किंग और ऑन का करते हैं, ये थ्रोन इंडेक्स की जगह मैं ऑन कर लेता हूँ इसको ना। तो अब ये भी ऑन IDX कर लेते हैं, क्या पता, मतलब दैट इज व्हाट आई फील कि मे बी उस वजह से ही वो नहीं दे रहा है वैल्यू। मुझे नहीं लगता ये इसमें मैंने कुछ गलत लिखा होगा फंक्शन में, तो क्या ही गलती की होगी। विल सी, यहाँ पे चला के देख लेते हैं। किंग और ऑन एक ही बार आता है क्या साथ में?
किंग और ऑन, हाँ एक ही बार आ रहा है। ठीक है, फिर वही गलती हो रही है, मतलब किंग और थ्रोन और क्वीन और थ्रोन उतने पास में आ ही नहीं रहे फॉर इट टू, मतलब वो विंडो में पास में नहीं आ रहे, सो आपके ट्रेनिंग फेयर में वो जा नहीं रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। हमने जो डेटा लिया है उसके बेसिस पे अगर दो का विंडो साइज ले रहे हैं तो दैट विल गिव अस दोस ट्रेनिंग पे। सो कोड सही है, वो जो इससे पहले भी मैंने पूरा का पूरा लूप लिखा था वो भी सही था। इट इज जस्ट दैट किंग और थ्रोन और क्वीन और थ्रोन साथ में नहीं आ रहे थे, विच आई वॉज अज्यूमिंग कि वो आएंगे बट वो आ नहीं रहे थे, विच इज ओके, मतलब वर्केबल है वो चीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रेनिंग पेयर्स हमारे पास पूरे के पूरे बन गए हैं, स्लाइडिंग विंडो हमने पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर लिया, उससे ट्रेनिंग पेयर्स बना लिए। अब क्या करते हैं, अब रैंडम वेक्टर्स अपने बना लेते, राइट। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम एम्बेडिंग डायमेंशंस में लेट्स से कुछ ले लेते हैं, 30 डायमेंशन का बना लेते हैं। अब बेसिकली वेक्टर हमें बनाना है जिसमें हम रैंडम वैल्यूज उसको पूरी की पूरी देने लगेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ np डॉट रैंडम डॉट np.random सीड, np डिफाइन करना पड़ेगा। अह, एक सेकेंड ना बस, इसको पहले कर लेते हैं, मैं कुछ और की सोच रहा था। पूरा इतना कोड लिखना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, मतलब एट वंस पूरा लिख पाना। बट ठीक है, हमने क्या किया, हमने अब बनाया एक डायमेंशन ऑफ 30 का वेक्टर बनाएंगे हम, और रैंडम हम उसमें सीडिंग कर देंगे ऑफ वैल्यूज। इसको लेट्स से कर देते हैं, ठीक है, अभी के लिए 42 ही रख रहा हूँ मैं, सारी के सारी वैल्यूज फिक्स रख रहा हूँ ताकि डीबग करना इजी रहे अभी। एंड np डॉट रैंडम डॉट, अभी दे देंगे रैंडम वैल्यूज यहाँ पे हम। वो कैप साइज हमने शायद बनाया होगा, ठीक है, वेरी गुड। और एम्बेडिंग डायमेंशन से इसको हमने इन टू 0.1, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने बोला कि बेसिकली ये वाला पार्ट छोड़ दो, इससे कुछ मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है। 30 साइज का डायमेंशन का हमने बनाया, तो 30 साइज रहेगा। एंड हमारे जो वेक्टर्स होंगे, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ वेक्टर्स को, तो ये आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में ये हुआ है कि रैंडम वैल्यूज आपकी असाइन हुई है, उसको 0.1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसका एम्बेडिंग डायमेंशन जितना हमने वैल्यूज यहाँ पे रख दिया फॉर एवरी वेक्टर। एंड ये एवरी वेक्टर इज फॉर वोकैब साइज नंबर्स, राइट। तो जितने बार भी आपके पास, मतलब जितना भी आपका वोकैब साइज था, हमारा वोकैब साइज कितना था, वो कैप साइज था जितने भी वर्ड्स हैं उनका जितना लेंथ है, राइट। तो उतने के लिए मैंने पूरे के पूरे ये रैंडमाइज्ड वेक्टर्स बना दिए जिनके वैल्यूज मतलब -1 to 1 के बीच में अभी रहेंगी, बिकॉज मैंने 0.1 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो बेसिकली मेरे को वैल्यूज देने यहाँ पे लग गई। पूरे के पूरे मेरे वेक्टर्स यहाँ पे सारे के सारे बन गए। ठीक है, अब एक कोसाइन सिमिलैरिटी लिखते हैं, बिकॉज आप अगर याद करोगे तो याद ये आएगा आपको कि हम कितना दो वर्ड्स को मूव करना है वो डिराइव कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वो कितने सिमिलर हैं वर्ड्स दोनों, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसाइन सिमिलैरिटी, एंड कोसाइन सिमिलैरिटी ये जो फंक्शन है इसमें मैं पास करूंगा वर्ड 1 एंड वर्ड 2। ठीक है, ऐसे ही होता है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी पहले हमने देख रखा है तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इसमें। वेक्टर्स ऑफ वर्ड 2 IDX ऑफ लेट्स से वर्ड 1, मेरे को वहीं से मिलेगा उसका वेक्टर। अभी ये वेक्टर्स में वो वर्ड का मिलेगा, राइट, मतलब उस इंडेक्स का जो वेक्टर है, और एवरी वर्ड देयर इज अ वेक्टर। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने उतने सारे बना दिए वोकैब साइज के वेक्टर्स, और हर एक का जो आईडी था वो उस वर्ड का भी आईडी है इन आर सेट, राइट। सो लेट्स से 22 नंबर अगर कोई, अभी तो सब कुछ रैंडम ही है, राइट, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो जो भी नंबर या वेक्टर था उसको हम यहाँ से उठा रहे हैं फ्रॉम देयर इंडेक्स, राइट। सो वेक्टर में जाके उसके इंडेक्स से मैंने उठा लिया, और यहाँ पे मैंने दूसरा वेक्टर भी उठाना है वर्ड 2 का, राइट। तो उन दोनों के वेक्टर्स को मैं यहाँ से उठा लूंगा और मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा। अभी मैं डायरेक्टली यूटिलिटी ही यूज कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट की, अभी फंक्शन नहीं लिख रहे हम। डॉट इज इक्वल टू np डॉट होता है, और इसमें मैं v1 और v2 पास कर दूंगा। ठीक है, अभी कोसाइन सिमिलैरिटी बिकॉज मेरे को निकालनी, ओके, कोसाइन सिमिलैरिटी बिकॉज मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा,
नॉर्मलाइजेशन ऑफ 1 विल बी NP डॉट लाइन, ठीक है, लाइन अलाइनमेंट ही होता है, डॉट नॉर्मलाइजेशन ऑफ V1 एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ V2 भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इनके मतलब मैग्नीट्यूड्स मिल जाएंगे मुझे, और फिर मैं बोलूँगा कि इफ नॉर्मलाइज इक्वल 0 और इक्वल 0, देन इन दैट केस आपने रिटर्न कर देना है 0, या फिर आपने रिटर्न कर देना है डॉट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ 1 इंटू नॉर्म ऑफ 2। ठीक है, ये आपका कोसाइन सिमिलैरिटी का पूरा फॉर्मूला था, जिसको मैंने यहाँ पे कर दिया है इम्प्लीमेंट, एंड ये आपको कोसाइन सिमिलैरिटी देने लगेगी बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स अगेन अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं है, सीडिंग करने के लिए मैंने सिंपल ये रखा है, एंड कितने वैल्यूज की सीडिंग करनी है उसके लिए ऊपर की लाइन है, कितना डायमेंशन का मेरे को वो करना है, एंड यहाँ पे वोकैब साइज मतलब मेरे जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए रैंडमाइज्ड वेक्टर्स को वेक्टर्स के एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर सारे के सारे मैंने रख दिया। अब वेक्टर्स के अंदर मैं जा रहा हूँ और वो पूरे वेक्टर को उठा रहा हूँ जिस वर्ड के बारे में मुझे कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी। तो अगर किंग और क्वीन है तो किंग वर्ड 1 होगा, क्वीन वर्ड 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 उसका उठेगा, V2 उसका उठेगा, डॉट प्रोडक्ट बनेगा, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होके आपको कोसाइन सिमिलैरिटी मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 के तरफ है दैट मीन्स दे आर सिमिलर, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, दिस वी हैव सीन टाइम एंड अगेन। एंड अगर वो 0 के तरफ है तो दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो यहाँ से मैंने कोसाइन सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको उठा लिया, ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आएंगे टूवर्ड्स द स्टेप 5 ऑफ और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम आएंगे ट्रेनिंग की तरफ। अभी तक हमने पूरा का पूरा कॉर्पस लेके उसको वर्ड्स में डिवाइड करके ट्रेनिंग के पेयर्स बना के, ट्रेनिंग पेयर्स को हमने अभी यूज नहीं किया, हमने बस बना लिए हैं और हमने सबके लिए रैंडम वैल्यूज दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इन रैंडम वैल्यूज को मूव करेंगे वेक्टर्स की बेस्ड ऑन आर ट्रेनिंग पेयर्स। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, अभी हम ट्रेनिंग पे आएंगे एंड हम ट्रेनिंग करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी जो कि आपका पूरा का पूरा ट्रेनिंग को ड्राइव करेंगे, राइट। सो हो सकता है कि इसका नॉलेज आपको ना हो, एंड इट इज फाइन अगर यहाँ से आगे आपको थोड़ा टूटा फूटा भी समझ में आता है। फॉर नाउ आप समझ लो, जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह करेंगे टूवर्ड्स न्यूरल नेटवर्क्स, यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। आई एम गोइंग टू इन एनी वे शो इट फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, बट अगेन अगर नहीं भी आ रहा समझ में, ऑब्वियसली ट्राई टू गूगल, ट्राई टू रीड अराउंड इट, ट्राई टू डू चैट जीपीटी, क्लाउड, जो भी करना है आप वो कर सकते हो, विच विल एड वैल्यू टू योर लर्निंग। बट नहीं भी समझ में आएगा तो एकदम ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि आपने क्या क्या बोल दिया, सिग्मॉइड फंक्शन क्या लिख दिया, इपॉक्स क्या होते हैं, फिर ट्रेनिंग रेट क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मतलब मैनेजेबल, सीख जाओगे टाइम के साथ। एंड ऑनेस्टली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। डू यू वांट टू लर्न दिस ऑल्सो इज अ क्वेश्चन। पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पता होना चाहिए, बट ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा तो इट्स फाइन, दैट इज माई पॉइंट। बेसिकली देखो, मैं इसको अगर आपको मोटा मोटी समझाना चाहूँ कि क्या है, तो लर्निंग रेट इज हाउ बिग अ स्टेप टू टेक आफ्टर ईच एडजस्टमेंट, राइट। तो हम आपको याद होगा ना 0.05 ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो दैट इज व्हाट दिस लर्निंग रेट इज। सो मैंने 0.05 ही रखा है। अगर आप बहुत बड़ा लर्निंग रेट मतलब लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा वैल्यू से मूव करोगे तो आपका बहुत अनस्टेबल मॉडल बनने लगेगा वर्ड टू वेक का, बिकॉज किंग और थ्रोन पास में आ गए तो आपने दोनों को बहुत ज्यादा एक के दूसरे के पास मूव कर दिया, अगर दूर हो गए तो फिर बहुत ज्यादा दूर कर दिया, दैट विल नॉट गिव यू स्टेबल वैल्यूज। बहुत कम रखोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो पॉइंट, राइट। इफ यू कीप दिस एज वेरी वेरी स्लो, 0.0001 कुछ रखोगे, इतना ही मैं मूव करते जाऊंगा और लाखों करोड़ों सैंपल के पास मैं उनको पास लेके आऊंगा, तो टाइम लगेगा। टाइम वाला अपने पास सेटअप नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रेन ऑन सो मच number of inputs and all over here, but we'll keep the learning rate as 0.05. That's stable enough, right? So that's good enough. 0.05 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 20 के बाद आपका एक हो जाएगा, राइट। हाँ, अराउंड 20 के बाद ये ऑलमोस्ट एक तक हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू अ गुड लर्निंग रेट। उसके बाद आता है नंबर ऑफ इपॉक्स। एक हम और पैरामीटर लेंगे, नंबर ऑफ इपॉक्स। ये कॉन्सेप्ट वैसे सबके लिए ही सेम रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये वर्ड टू एक लिए बता रहा हूँ, जहां भी आप ट्रेनिंग करोगे ऐसे ही रहता है। नंबर ऑफ इपॉक्स इज हाउ मेनी टाइम्स
डू यू वांट टू गो थ्रू योर ट्रेनिंग पेयर्स? तो आपने अगर देखा होगा यहाँ पे जो हमने ट्रेनिंग पेयर्स बनाए हैं, राइट, कौन से वर्ड्स आसपास आ रहे हैं एक दूसरे के, वो कितने बार आप चाहते हो कि आप उसके थ्रू जाओ, राइट। सो अगर आपका ज्यादा नंबर ऑफ इपॉक्स है तो उतना ज्यादा आपका लर्निंग होगा, राइट, उतना ज्यादा आप लर्निंग करोगे। बट एक टाइम के बाद देर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है कि उसके बाद आपकी लर्निंग चाहे हो भी रही हो, उतना ज्यादा चेंज इन द मॉडल नहीं आ रहा है। सो नंबर ऑफ इपॉक्स को आप उस नंबर से डिफाइन करते हो। सो ऑल ऑफ दीज हैव टू बी बैलेंस्ड एंड फाइन ट्यून्ड एज पर योर ट्रेनिंग मैकेनिज्म। आप जैसे ट्रेन करना चाहते हो उसके बेसिस पे आप इसको करोगे। अब नंबर ऑफ नेगेटिव्स एक बना लेते हैं पैरामीटर। नंबर ऑफ नेगेटिव्स अगर आपको याद होगा वॉज दैट नंबर ऑफ सैंपल जिसमें मेरे को पुश अवे करने हैं ताकि कोलैप्स का प्रॉब्लम ना आए। मैं उसका भी 5 ले रहा हूँ, ठीक है। लर्निंग रेट इज 0.05 कि मेरे को कितने वैल्यू से उसको मूव करना है एवरी टाइम। नंबर ऑफ इपॉक्स इज 80, मतलब कितने बार वो पूरे के पूरे आपके सैंपल्स के थ्रू जाएगा इन वन इटरेशन। लेट्स से इट इज 80, तो इट विल गो 80 टाइम्स थ्रू दैट एंटायर सेट दैट यू हैव क्रिएटेड ऑफ ट्रेनिंग पेयर्स, ठीक है। एक अब लिख लेते हैं सिग्मोइड फंक्शन। अब सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है? सिग्मोइड फंक्शन इज जस्ट टू न्यूट्रलाइज और नॉर्मलाइज, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था ना, कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है बट मेरे लिए वो नेगेटिव का इतना सेंस नहीं है, सो ऑन अ डिफरेंट स्केल इट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, ताकि मैं एवरेज एंड ऑल द कैलकुलेशंस इन एंड अराउंड इट कर पाऊँ विदाउट टू मच लॉस इन व्हाट इज देयर, राइट। सो जब आप डॉट प्रोडक्ट्स लेते हो दो वेक्टर्स का, वो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। -10 आ सकता है, +5 आ सकता है, -0.3 आ सकता है, -200 भी आ सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस एंड हाउ यू हैव टेकन दैट डॉट प्रोडक्ट। क्या इनपुट गया, आपके आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनपुट दैट यू आर डीलिंग विद। सो वट एवर इनपुट हैज गॉन थ्रू, उसके बेसिस पे आपका डॉट प्रोडक्ट बन के आएगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट आपको वैल्यू दे रहा है, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं रॉ नंबर्स है, ठीक है। रॉ नंबर्स का मतलब है कि दीज आर जस्ट नंबर्स फॉर यू। you cannot interpret or define कि how similar and how unsimilar they are basis on this thing, right? So sigmoid क्या कर रहा है? sigmoid उसको normalize करके दे दे रहा है into a value which will probably say कि let's say आपका dot product आया +5, +5 आया तो it will say कि 0.99 है। I am very confident that they are near each other, ठीक है। अब अगर वो वैल्यू आपकी आती है 0 तो सिग्मॉइड बोलेगा 0.5 है इसका, ठीक है। और अगर लेट्स से वो -5 आ जाता है तो बोलेगा मतलब 0.01 है। सो जब +5 आया तो इट वेंट टू 0.99, एंड जब -5 आया तो 0.01, और फिर बाकी बीच में, राइट। सो इससे बेसिकली क्या हुआ, आप समझ गए कि ओ दिस इज वेरी नियर एंड दिस इज वेरी फार, बिकॉज अब आपका स्केल 0 से 1 के बीच में ही रहा। सो दैट इज व्हाट सिग्मॉइड डज फॉर यू। आई डोंट थिंक इतना कोई सिग्मॉइड समझाता है जितना मैंने समझा दिया। वो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे भावुक हो जाता हूँ चीजें समझाने में, बट ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मॉइड के लिए कुछ खास करना नहीं होता है। इसको लिख देंगे -10 to 10। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक क्या कर रहे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज को एरर कॉज करने के लिए -10 to 10 के बीच में हम सिग्मोइड फंक्शन को चला दे रहे हैं। एंड हम बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न क्या करना है, क्लिप करने के बाद, मतलब 10 और -10 के बीच में हमने क्लिप कर दिया उसको। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसको 1 + NP डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, ठीक है। तो ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन बन गया। सिग्मॉइड फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज को -10 और 10 के बीच में क्लिप कर दिया, ताकि फालतू कुछ -70 आएगा फिर वो प्रॉब्लम देगा मुझे, उससे अच्छा मैंने उतने वैल्यूज में क्लिप करके। दिस इज हाउ योर सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली वर्क्स। इट इज 1 + e⁻⁻x इज बेसिकली हाउ योर सिग्मॉइड फंक्शन वर्क्स। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू द सिग्मॉइड वैल्यू। सो आपका ये सिग्मॉइड फंक्शन यही होता है, ये आपको हमेशा की वो मतलब 0 से 1 के बीच में जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको सिग्मॉइड रन करके दे देगा। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं बोलता हूँ सिग्मॉइड ऑफ लेट्स से -5 प्रिंट करना है। तो ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
ताकि वो सही से प्रिंट करे। ठीक है, तो 0.0067 उसने दिया -5 के लिए। 0.006 इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब अगर मैंने इसको -15 किया तो देख लेते हैं रन करके, तो 0.000 ही दे दिया उसने। माइनस अगर मैं 9 कर दूँ तो 0.0001, राइट। सो ये हुआ, एंड मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैं दे देता हूँ लेट्स से -1, तो थोड़ा सा और बेटर वैल्यू देगा, बट काफ़ी कम ही देगा, 0.2 देगा। ठीक है, अब मैं इसको +5 कर देता हूँ, इसको +5 कर देता हूँ, तो 0.99 दे रहा है, राइट। सो इट हैज़ ब्रॉट इट डाउन टू द स्केल दैट वी वर लुकिंग एट। मैं अगर इसको 15 कर देता हूँ, बिकॉज हमने वो क्लिपिंग वाला भी लॉजिक लगा रखा है, तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1, राइट। सो 1 का आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो सिग्मॉइड इज ऑल्सो वर्किंग आउट फॉर यू नाउ, इट इज वर्किंग वेल। ठीक है, सो सिग्मॉइड एसेंशियली इज जस्ट अ कन्वर्टर, इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वेरी वरीड अबाउट कि यहाँ पे क्या कर दिया। कोई भी नंबर दो इसको, वो 0 से 1 के बीच में एक आपको आंसर दे देगा, दैट इज वॉट यू आर डूइंग। इससे हमारा कॉन्फिडेंस ऑन डॉट प्रोडक्ट इंक्रीजेस, नथिंग एल्स हैपेंस। अगेन नॉर्मलाइजेशन इज ऑब्वियसली नेसेसरी इन वॉट एवर यूर डूइंग इन एंड अराउंड मशीन लर्निंग, राइट। अब हम जाएंगे ट्रेनिंग करने। अब थोड़ा सा यहाँ पर से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि समझ में ना आए। तो अब हम जाएंगे टूवर्ड्स हाउ टू ट्रेन दिस थिंग एंटायरली। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रेनिंग लूप पूरा जो है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। अब मैं बोलते बोलते कि नहीं समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा, समझा तो रहा हूँ ऊपर का, बट ट्रेनिंग लूप कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो अलोंग द रिजल्ट एज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दैट एंटायर थिंग इज वर्किंग टुगेदर। ट्रेनिंग लूप में बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं कि ऊपर से निकल जाए, बट ठीक है, ऊपर से निकलेंगे तो पता तो चलेंगे। हमारे लिए प्रॉब्लम हमें यह है कि हमें यही पता नहीं होता कि हमें आता क्या नहीं है। एक बार समझ में आ गया कि क्या नहीं आता, वो तो सीखने में कितना टाइम लगता है, सीखने में सीख ही जाओगे। यहाँ पे बस प्रिंट कर रहा हूँ ताकि दिखने लगे, वो ऐसा आता ना इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, वो आ जाएगा ऐसे, बस बाकी कुछ नहीं। इसके अंदर लिख रहे हैं ट्रेनिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे लिखते हैं इनटू 60। आई थिंक 60 वुड बी इनफ। ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग लूप हुआ। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब ट्रेनिंग को। अब मैं बोलूँगा फॉर इपॉक इन रेंज ऑफ नंबर ऑफ इपॉक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इपॉक्स को क्या रखा था, 80 रखा था। तो 80 बार ये लूप हमें चलाना है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इपॉक्स बेसिकली मींस, राइट। इपॉक्स हमने समझा था कि कितने बार वो उस पूरे के पूरे जो हमारी ट्रेनिंग पेयर से उसके थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्लो चलेंगे। टोटल लॉस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लॉस क्या होता है, लॉस इज कि हम कितना गलत हैं ओवरऑल। ओवरऑल हमारी कितनी गलती है वो हम टोटल लॉस के अंदर लेके आएंगे। और अभी देखो, लर्निंग के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब वो इट हैज टू बी इन इटसेल्फ डिफरेंट कोर्स ऑफ हाउ यू ट्रेन एंड हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स एंड हाउ ऑल दीज अडेप्टेशंस हैपन। बट रैंडमाइज करना ऑफ योर ट्रेनिंग पेयर्स विल हेल्प लर्निंग इज व्हाट इज परसीव्ड, राइट। सो आइडियली क्या होता है, अभी अगर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, मैं हर बार अगर वही सीक्वेंस में एवरी इपॉक इफ आई पास इट इन दैट सेम वे, इट does not really help in learning the concepts, right, for the model, right। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको ना यहाँ पे शफल कर रहे हैं। रैंडम नहीं कहता कि इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर नहीं किया था इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि शफल कर दो ट्रेनिंग पेयर्स को इन अ वे दैट इट हेल्प्स यू इन योर लर्निंग और इन द मॉडल्स लर्निंग, राइट। यू तो क्या मतलब उसको हेल्प करेगा। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट स्टेप। हमने रैंडमाइज यहाँ पे कर दिया, टोटल लॉस हमने एक बना लिया। अब हम बोलते हैं कि इन दैट केस जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ठीक है, अब बोलेंगे फॉर सेंटर इंडेक्स ले लेते हैं और एक नेबर इंडेक्स ले लेते हैं। सेंटर इंडेक्स, नेबर इंडेक्स इन ट्रेनिंग पेयर्स। ठीक है, center index is obviously the word that you're dealing with. Neighbor index is the
इंडेक्स ऑफ द नेबर दैट इज एसोसिएटेड विद दैट वर्ड. सो अगर मैं यहाँ पे सैट ले रहा हूँ तो किंग इज द नेबर एंड सैट इज द सेंटर इंडेक्स, बट दैट हैपेंस फॉर एवरी वर्ड. बट ये हमें पता होना चाहिए कि हम सेंटर किसको बोल रहे हैं, नेबर किसको बोल रहे हैं. अब मैं बोलूंगा सेंटर का वेक्टर उठाएंगे एक, राइट. हमने वेक्टर्स बनाए थे इसी काम के लिए कि हम उसका उठा पाए जो भी वेक्टर है. तो सेंटर वेक विल कम फ्रॉम वेक्टर्स जो हमने बनाए थे. अगर आपको याद होगा हमने रैंडम वेक्टर्स अभी दे रखे हैं, रैंडम वैल्यूज दे रखे हैं. तो सेंटर वेक्टर हम बनाएंगे वेक्टर्स का सेंटर इंडेक्स से, और फिर हम उठाएंगे हमारा नेबर का भी जो है वेक्टर, राइट. सो नेबर का वेक्टर भी यहाँ पे उठा लेते हैं विच विल कम फ्रॉम वेक्टर. और यहाँ पे वैसे ही उठा लेते हैं नेबर का भी वेक्टर. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर्स में से आप पास करोगे नेबर इंडेक्स, राइट. सो यहाँ पे जो आपका नेबर इंडेक्स है वो यहाँ पे पास हो गया. आपका सेंटर का वेक्टर बन गया, नेबर का भी वेक्टर बन गया. इस वजह से हमने वेक्टर्स वैसे बनाए थे, इंडेक्स के बेसिस पे हमने ये पिक कर लिया. ट्रेनिंग पेयर्स में से हमें देखो याद रखना कि उसमें 4322 जैसे मिला था, तो वो वैल्यूज के बेसिस पे उनके अभी वेक्टर्स हमने यहाँ पे उठा लिए. अब इनके बीच में हम करेक्शन रेट और वो सब चीज़ों को मतलब करेंगे. यहाँ पे देखो अब दो चीज़ें, पॉजिटिव पेयर वाला एक है कि जो सेंटर वेक्टर और नेबर वेक्टर है ये ऐसे वर्ड्स के हैं जो कि पास में है, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर आईडीएक्स और नेबर आईडीएक्स एग्जिस्ट ही तब करेंगे जब वो पास में आए हैं. तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव लर्निंग करके देख लेते हैं. पॉजिटिव लर्निंग में वी विल मूव देम क्लोजर एंड देन वी विल गो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स, राइट. सो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इनके बीच की सिमिलैरिटी पहले निकाल लेते हैं. सिमिलैरिटी से ही हम करने वाले हैं पूरा का पूरा जो भी करने वाले हैं. कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ सेंटर वेक्टर ले लेते हैं एंड नेबर वेक्टर ले लेते हैं. सेंटर वेक्टर एंड नेबर वेक्टर इनको लेके मैंने सिमिलैरिटी इनके बीच की निकाल ली. कोसाइन सिमिलैरिटी इस फंक्शन को पास करके जो कि मेरा ये मैंने लिख रखा है, उसने ये पूरा का पूरा मुझे रिटर्न कर दिया. यहाँ से मुझे सिमिलैरिटी की वैल्यू मिल गई. अब सिमिलैरिटी की वैल्यू के बेसिस पे अब इसको हम करेंगे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट. ठीक है. कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सिग्मॉइड में पास कर दो जो भी आपका सिमिलैरिटी का आया था. सिग्मॉइड क्या करेगा, याद करो, सिग्मॉइड आपको देगा 0 से 1 के बीच में एक नंबर. अब अगर ये कॉन्फिडेंस स्कोर इज हाई दैट मीन्स कि आपका मतलब पास में थे. अगर कॉन्फिडेंस स्कोर कम है तो दैट मीन्स वो वेक्टर्स दोनों दूर में थे, राइट. तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एरर कितना आएगा. एरर का मतलब है हम कितने गलत थे, राइट. सो इसको अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा यहाँ पे हम थ्योरी पूरी लिखते हुए जाते हैं. ठीक है. इसको बोल देते हैं हम स्टेप ए बोल देते हैं. स्टेप ए का मतलब क्या है, स्टेप ए का मतलब है हाउ सिमिलर आर द वेक्टर्स फॉर वर्ड्स इन द विंडो. ठीक है. ये मेरा स्टेप ए बना. अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं स्टेप बी में मैं क्या करूंगा. स्टेप बी में मैं बोल रहा हूं कि मैं करूंगा कॉन्फिडेंस. यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस निकाल रहा हूँ. कॉन्फिडेंस मतलब हाई सिमिलैरिटी. हाई सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, हाई सिमिलैरिटी का मतलब है, उसको हटा दे तो फालतू एरर आ रहा. हाई सिमिलैरिटी का मतलब है कि कॉन्फिडेंस विल बी नियर 1 एल्स नियर 0. ठीक है. यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया. अब मैं बोल रहा हूँ एरर रेट निकालना है मुझे. एरर रेट में मैं क्या बोल रहा हूँ, एरर रेट में मैं बोल रहा हूँ कि हाउ रॉन्ग आर वी. इसका मतलब क्या है, देखो एसेंशियली हम क्या चाहते हैं, वी वांट कॉन्फिडेंस टू बी वन बिटवीन ऑल द कॉम्पिटिशंस दैट वी आर डूइंग. हम चाहते हैं कि वो नेबर्स हैं ये रहे बट कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स वन जाए, राइट, बिकॉज वी नो दैट दे आर नेबर्स, राइट. तो मैं ये बोल रहा हूं कि इफ कॉन्फिडेंस इज 0.3, यहां से जो कॉन्फिडेंस की वैल्यू मेरी आई निकल के वो अगर 0.3 आ रही है तो मेरा गलती कितना है, मैं चाहता कितना हूं 1 है, आया कितना 0.3, तो मेरी गलती है 0.7. तो मैं यहां पे बोलूंगा कि एरर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस -1. इतना मेरा कॉन्फिडेंस है. अगर 1 है मतलब वो बहुत पास है, अगर वो 1 के आसपास आ गए तो एरर बहुत कम है. अगर वो दूर है तो दैट मीन्स एरर ज्यादा है. तो इससे आपको एरर मिल जाएगा कितना आपका आ रहा है. अब एरर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एरर आने के बाद मैं बोलूंगा टोटल लॉस. आपको अगर याद होगा मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, टोटल लॉस को मैं कर दूंगा प्लस इक्वल टू
माइनस NP डॉट, इसका लॉग लेते हैं बिकॉज अगेन वही है फिर लर्निंग और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझनी पड़ेंगी उसके लिए, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पे मैंने उसका लॉग लेके उस लॉस में ऐड कर दिया जितना भी मेरा एरर बन रहा था, राइट। एरर मैंने यहाँ पे निकाला, फिर मैंने टोटल लॉस में ऐड कर दिया मेरे कॉन्फिडेंस का जो भी स्कोर था उसका पूरा का पूरा टोटल लॉस में मैं ऐड करते गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे वेक्टर्स को एडजस्ट करना है। तो वेक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए मैं बोलूंगा वेक्टर्स ऑफ सेंटर इंडेक्स जो है इज इक्वल टू माइनस, इसमें बोलते हैं माइनस इक्वल टू लर्निंग रेट इनटू एरर इनटू नेबर वेक्टर। ठीक है, ये मैंने किया उसको चेंज। बेसिकली कुछ नहीं है, हम उसकी वैल्यूज को बस चेंज कर रहे हैं, जो हमारे सेंटर और नेबर वाली जो वैल्यूज थी उस वेक्टर के अंदर उसको जाके लर्निंग रेट इनटू एरर इनटू सेंटर वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो हमको सेंटर वेक को मूव करना है टूवर्ड्स नेबर वेक एंड नेबर वेक को मूव करना है टूवर्ड्स सेंटर वेक। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नेबर अगर मेरा ऐसा है +3 -2 और लेट्स से +1, एंड मैं चाहता हूं कि सेंटर इसके क्लोज आए, तो इसको बेसिकली मुझे +3 -2 +1 जो है उसके आसपास अपने दूसरे वेक्टर को लेके आना पड़ेगा, राइट। सो +3 -2 +1 के तरफ मुझे अपने दूसरे वेक्टर को लेके आना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो ये बेसिक पॉइंट ये है यहाँ पे कि मैं उसको नेबर वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा हूँ। दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से कि वी वांट दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो भी हमारा सेंटर वाला वेक्टर है कि वो नेबर की तरफ मूव करे और नेबर वाला जो वेक्टर है वो सेंटर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, सेंटर टुवर्ड्स नेबर, नेबर टुवर्ड्स सेंटर, कितना मूव करना है, जितना हमारा एरर आया है इनटू उनके बीच का जो भी मैग्नीट्यूड रहा होगा, एरर इनटू द अदर वेक्टर इनटू जो भी मेरा लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट मैंने क्या रखा है, 0.05 रखा है। तो 0.05 जब मैं लर्निंग रेट रख रहा हूं उसमें मैं एरर जितना मेरा आया है, अगर एरर बहुत ज्यादा आया है तो दैट मीन्स मेरे को ज्यादा मूव करना है, तो मैं उतना एरर का मूव कर रहा हूं और फिर उसके वैल्यू के जितना, मतलब नेबर वेक्टर के जितना उसको मूव कराना चाहूंगा टुवर्ड्स सेंटर वेक्टर एंड सेंटर वेक्टर टुवर्ड्स नेबर वेक्टर। ये पूरा का पूरा मेरा मूवमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज हमने यहाँ पे कर रही है। ये करने के बाद, अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव सैम्पलिंग भी मुझे करनी है। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे बस एक स्ट्रे में वेरिएबल बना रहा हूँ, रेंज ऑफ नम अंडरस्कोर नेगेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक नेगेटिव इंडेक्स ले लेते हैं और इसको बोल देते हैं रैंडम डॉट रैंडम, कोई इंट ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं 0, वो कैप साइज -1। ठीक है, ये नेगेटिव इंडेक्स है और एक नेगेटिव वेक्टर भी ले लेते हैं, वेक्टर्स ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रैंडम कोई मतलब वो उठाया फ्रॉम द वोकैबुलरी, राइट। मतलब अब पुश करना है तो 5 को कहीं भी पुश करना है, राइट। सो कोई भी मैंने 5 इन वर्ड्स को उठा लिया, पिक अ रैंडम वर्ड फ्रॉम द वोकैबुलरी। ये अगर आपको याद होगा तो दिस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स, राइट, जिसमें कि एक वर्ड की वजह से सब कुछ कोलैप्स होने लग गया था। तो यहाँ पे एक रैंडम वर्ड मैंने पिक किया वोकैबुलरी से, यहाँ से वो वर्ड मिल जाएगा, वेक्टर उसका मिल गया जो भी मेरा निगेशन करना है, और मैं बोलूंगा कि नेगेटिव इसकी भी सिमिलैरिटी निकाल लेंगे, बिकॉज अगेन यू हैव टू स्टिल मूव इट बेस्ड ऑन एन एल्गोरिदम। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के आप फेंक दे रहे हो, वैसा नहीं कर सकते आप। सेंटर वेक एंड नेगेटिव वेक ये दो आपने यहाँ पर से ले लिए और इनका कॉन्फिडेंस भी ले लेते, सेम चीज जो हमने ऊपर की थी वही यहाँ पे करेंगे।
बिकॉज जब आप एक वैल्यू से उसको पास में मूव कर रहे हो तो आप उसको उसी वैल्यू से दूर भी मूव करोगे। यहाँ पे मैं बोल दूंगा सिग्मॉइड किया था हमने। सिग्मॉइड करने के बाद मैं इसके नेगेटिव सिमिलैरिटी वाले जो आई है इसको सिमिलैरिटी को यहाँ से निकाल लूंगा। मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया। अभी नेगेटिव का एरर भी निकाल लेते हैं। नेगेटिव का एरर कितना आ जाएगा? नेगेटिव का एरर आ जाएगा नेगेटिव अंडरस्कोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये हमें मतलब जितना है उतना जीरो के आसपास लाना है, राइट, इस पर्टिकुलर चीज को। बिकॉज वी हैव टू बी श्योर दैट दे आर नॉट नेबर्स। अगर आप नेबर्स को ही पुश करने लगोगे देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। इनिशियल लेवल पे कुछ भी कहीं भी पुश हो सकता है, बट यू वांट कि वो जितना भी जीरो के आसपास हो उतना अच्छा। अगर नेगेटिव कॉन्फिडेंस आपका 0.7 है, right, if that value comes as 0.7 that means they are very similar. If negative confidence is somewhere near 0.1 तो that means they are not very similar, तो that is good for us, right। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे ही हमें ऑपरेट करना है। अब मैं बोलूंगा टोटल लॉस ले लेते हैं। टोटल लॉस को सेम चीज करेंगे जो यहाँ हमने की थी, नहीं, इक्वल प्लस इक्वल तो पहली बार ही लिखा हुआ मैंने। यही चीज हम यहाँ पर भी कर लेंगे। टोटल लॉस निकाल लेंगे। टोटल लॉस विल बी ये 1, यहाँ पे हमें बस करना पड़ेगा 1 माइनस नेगेटिव कॉन्फिडेंस जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट है, बस उल्टा हम चीज को कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 माइनस ये चीज की है वहां पे। एंड ठीक है, ये हो गया। ये टोटल लॉस आपको यहाँ पर से मिल गया। अब आप बोलोगे कि वेक्टर्स को पुश अपार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेक्टर्स ऑफ, यही सेम चीज जो हमने यहाँ पे की है, लर्निंग रेट के बेसिस पे आप उसको करोगे पुश अपार्ट। इसके ऊपर मतलब कभी ऐसे इत्मीनान से अगर कुछ कंटेंट बनता है कभी, राइट, इफ आई सिट एंड प्रोबेबली क्रिएट समथिंग, देखते हैं मतलब कभी अगर हम बनाते हैं मशीन लर्निंग पे इतने डेप्थ में, एक एक चीज मतलब आई वुड रियली वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड आई वुड वांट यू टू, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं आपको सिखा पाऊँ। बिकॉज क्या है, अभी ये चीज ना मतलब ऊपर ऊपर से समझ में आएगी, आई तो आई, मतलब वो भी वैसा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग एंड ऑल इन इटसेल्फ इज अ गुड कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो एकदम से नहीं आएगी समझ में, एंड कोई बात नहीं, मतलब अगर कॉन्सेप्ट भी समझ जा रहे हो कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये वाला पार्ट हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, राइट, तो इसको एक कोशिश करता हूँ मैं। एक सेकेंड बस देना। यहाँ पे लेट्स से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक अगर मैं सेंटर वेक ले लूँ, सेंटर वेक मेरा है लेट्स से समथिंग लाइक 0.2 माइनस 0.5 और लेट्स से 0.1। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा सेंटर वेक बनता है। और मेरा नेबर वेक भी मैं ले लेता हूँ, नेबर वेक्टर भी है मेरा लेट्स से -0.1, then we have -0.2 and then we have 0.9। ठीक है, ये मेरे पास दो वेक्टर्स यहाँ पे बन गए, सेंटर वेक नेबर वेक मैंने ऐसे ले लिए। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? 0.2 इंटू -0.1, वो आ जाएगा लेट्स से -0.2। फिर हम बोलेंगे प्लस यहाँ पे आ जाएगा -0.5 इंटू -0.2 हो जाएगा, ये इंटू ये, दैट विल बी 0.10, बिकॉज माइनस माइनस प्लस दे देंगे, प्लस आ जाएगा 0.09 आई गेस। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं करूँ 10 9 19 -2 17 माइनस 0 दिस विल बी 0.17। ठीक है, सो दिस विल बी योर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, जो भी हो सकते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको मैं सिग्मॉइड से पास करूंगा, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सिग्मॉइड से ये वैल्यू को मैं पास कर रहा हूँ, सिग्मॉइड से वैल्यू पास कर दी, ये हो गई लेट्स से 0.54 हो गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा कॉन्फिडेंस वाला वैल्यू है 0.54, बिकॉज ये मेरा सिग्मॉइड है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे माइट बी, और माइंड 0.5 से तो बेसिकली कुछ पता नहीं चल रहा है, इट इज लाइक वो इक्वल हो भी सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। अब जब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, राइट, ये मेरा प्री कैलकुलेशन हुआ। अब मैं जब अपडेट करने इस चीज को जा रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लर्निंग रेट कुछ है मेरा लेट्स से 0.05। ठीक है, लर्निंग रेट हमने 0.05 लिया था। हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था? लर्निंग रेट
इंटू एरर इंटू नेबर का वेक्टर, ये मेरा सेंटर का वेक्टर बन जा रहा था, राइट। तो अब सेंटर के वेक्टर को बनाने के लिए मैंने लर्निंग रेट लेट से लिया 0.05। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ -0.46 जो वैल्यू है, जो कि मेरी एरर की वैल्यू है, राइट। बिकॉज ये 0.54 1 में से माइनस करूंगा तो उतना 1 के पास होना था, बट ये 0.54 है, तो मैंने यहाँ पे लिया -0.46, ये मेरा एरर आया। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको इंटू करो नेबर वेक्टर से। नेबर वेक्टर क्या है, नेबर वेक्टर है -0.1, -0.2 और 0.9। तो अगर मैं इसको इतने ही पार्ट को कॉपी कर लूँ यहाँ से, तो ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस चीज को हटा के इस चीज से मल्टीप्लाई करो। अब अगर आप इसको चेंज करोगे वैसे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -0.0023 -0.0046 +0.00, लेट्स से 0.207, ये किया है मैंने कैलकुलेट, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आपका जो सेंटर वेक्टर था वो -0.2 था, वो अब मूव हो गया टूवर्ड्स दिस वैल्यू, एंड देन ये वाली वैल्यू इसके तरफ मूव हो गई, एंड ये वाली वैल्यू इसके तरफ मूव हो गई, राइट। सो माई 0.1 और ये 0.9, तो ये थोड़ा सा प्लस में जाना था, ये थोड़ा माइनस से प्लस में जाना था, ये माइनस में जाना था, तो वो चीज आपने यहाँ पे इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन के थ्रू मूव कर दी। सो आपका सेंटर वेक्टर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस वेक्टर, एंड वो वाला वेक्टर जो है वो इसके तरफ मूव करने लगा, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो पॉइंट 2 पे था, अब वो पॉइंट, ये जो वैल्यूज आई है आपकी यहाँ पर, ये जो वैल्यूज आई, राइट, अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ। हमने फॉर्मूले में क्या किया था, हमने किया था माइनस और इक्वल टू किया था। अगर आप यहाँ पे अब देखो, ये चीज में माइनस इक्वल टू लर्निंग रेट इंटू एरर इंटू सेंटर वेक्टर या नेबर वेक्टर, राइट। अब इतना जो वैल्यू है, ये आप इसमें से प्लस माइनस करो, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ये, फिर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ये। तो इस इतने वैल्यू से वो अब उसको चेंज कर देगा। 0.05 में जो एरर आ रहा है उसको आपने एक तरीके से फिट इन करके उसके लर्निंग रेट को, उसके एरर को उसके नेबर वेक्टर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने इसको बेसिकली डाल दिया। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो अगर +3 में ये हटा देते हैं, ये तो मतलब आधे में ही छोड़ दिया था एग्जाम्पल, बट ये लर्निंग रेट इंटू एरर करना है, उतने ही वैल्यू से आपको उसको चेंज करना है, ठीक है, नेबर वेक्टर को, और उसको फिर माइनस कर देना है इसके अंदर से। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, माइनस की जगह माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा 0.2002, राइट। तो अब ये थोड़ा सा उस तरफ मूव करने लगेगा, ये उस तरफ मूव करने लगेगा, ऐसे करके ये चीजें चेंज होने लगेगी। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वर्क्स फॉर यू। सेम चीज यहाँ पर हमने नेगेटिव के लिए की, बट ये हम करेंगे 5 बार, बिकॉज हम 5 की वैल्यू के लिए ये चीज चला रहे हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव्स मैंने बना रखा है, हाँ, ये 5 बार हम करेंगे, बिकॉज हमें 5 वर्ड्स को दूर फेंकना है एक दूसरे से। दिस इज हाउ द ट्रेनिंग पार्ट वर्क्स। अगर आप चाहो तो ये कोड लेके जीपीटी को बोल के समझ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये सब होने के बाद वी विल बेसिकली से कि इफ, अभी हम कहाँ चल रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर हैं कि लूप के अंदर हैं, ठीक है, हम अभी लूप के अंदर हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल से, ये वाला लूप तो अपने को खत्म करना पड़ेगा, जो अंडरस्कोर वाला लूप है, दिस वी विल बेसिकली फिनिश। इस लूप के बाहर आ गए, अब इसके भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब एक बार बस इसमें ये चेक करेंगे कि जो ट्रेनिंग के दौरान, राइट, चीजें साथ में मूव हो रही कि नहीं हो रही, लेट्स से किंग और क्वीन पास में आ रहे हैं नहीं आ रहे इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, तो वो बस चेक करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो। एवरेज लॉस निकालते रहूँगा सो दैट मैं समझते रहूँ कि चीज़ें कैसे ड्राइव हो रही हैं। ये हो जाएगा टोटल लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पेयर्स, ठीक है।
इसमें सिमिलैरिटी ले लेते हैं अंडरस्कोर ऑफ किंग क्वीन। ठीक है, ये हो जाएगी कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ किंग कॉमा क्वीन। किंग पास करेंगे, क्वीन पास करेंगे। सो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होते रहेगी इन देयर करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, तो इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी को हम चेक करके देखते रहेंगे। किंग क्वीन किंग थ्रोन ले लेते हैं, 3-4 वर्ड्स ही लेते हैं, ज़्यादा अभी करने का पॉइंट नहीं है। तो किंग क्वीन हो गया, किंग थ्रोन हो गया। सिमिलैरिटी ऑफ किंग और क्रिकेट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किंग और क्रिकेट यहाँ पे हो गया, और इसके साथ ले लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से गार्डन और पैलेस, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे उसमें। गार्डन और पैलेस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इनसाइड एवरी लूप वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दिस। कुछ प्रिंट्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, उन प्रिंट्स को मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इपॉक कौन सा चल रहा है, उसमें कितना एवरेज लॉस आ रहा है, एंड मतलब बेसिकली एवरेज लॉस ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किंग और क्वीन के बीच की सिमिलैरिटी, किंग और थ्रोन, किंग और क्रिकेट, किंग और पैलेस, इनके बीच की जो भी सिमिलैरिटी आएगी हमारे पास, वो सिमिलैरिटी को हम जो भी वैल्यू आ रही है मगर उस जीरो तक ही रखेंगे, और उस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे डाल दे रहे हैं। ये एक बस प्रिंट स्टेटमेंट मैंने उठा ली है, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे इशू हो रहा है। सिमिलैरिटी वो टू वेक, सेंटर वेक एंड नेबर वेक। इसमें नेबर वेक इज नेबर इंडेक्स, सेंटर इंडेक्स, इसमें क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप एंड डी एरे। ट्रेनिंग पेयर्स नहीं होगा ये शायद। सेंटर इंडेक्स कॉमा नेबर इंडेक्स इन ट्रेनिंग पेयर्स, वेक्टर्स ऑफ सेंटर इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे ये कोसाइन सिमिलैरिटी कॉल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे np डॉट डॉट कॉल करें तो बेटर है, ताकि सिमिलैरिटी तक लेके जाए। यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी कॉल करके मतलब नहीं है, बिकॉज कोसाइन सिमिलैरिटी अगर मैं वहाँ पे निकाल लूँगा तो इट विल गिव मी अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज सिग्मॉइड में लगा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट पे, मैं कोसाइन सिमिलैरिटी पे नहीं लगा रहा हूँ, तो उस वजह से वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही करना चाहिए। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेनिंग हो रहा है। एपॉक 10 हुआ, एवरेज लॉस वाज 4, देन एवरेज लॉस वाज 5 5 5 5 5.7। अभी यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, किंग और क्वीन का 0.5, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.7, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, एसेंशियली ये एंड में आपका 0.4 आया। राइट, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इनिशियल लेवल पे इट इज मोर देन कम हो रहा है, हमने कुछ गलत किया। हमारे पास जितना कॉर्पस है उसके बेसिस पे जो लर्निंग होगी वो होगी, राइट। सो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। अगर मैं देखूं इसको वापस से रन करके ट्रेनिंग को, तो वैल्यूज जो आएंगी वो काफ़ी अलग आएंगी, राइट। सो यहाँ पे 0.6 से स्टार्ट हो रहा है, 0.573 तक आ रहा है, मतलब मोर लेस। अभी तो देखो किंग और थ्रोन, किंग और क्वीन के बीच का वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, किंग और क्रिकेट के बीच में 0.08 है, गार्डन और पैलेस के बीच में 0.23 है। सो दैट इज हाउ इट इज गेटिंग कैलकुलेटेड ओवर हियर फॉर ऑल द वर्ड्स जो भी हमने देखे, जो भी नहीं देखे, राइट। एंड फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें आई थिंक ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज मोर। हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट पूरा खत्म कर दिया। कल इस पे एक और वीडियो या एक और एपिसोड अपन बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये पूरे के पूरे को एक बार रिवाइज कर लेंगे इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स एज टू व्हाट वी हैव डन। विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, एंड देन व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स टू दिस कोड। उसमें करके देखते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें पास में मूव हुई नहीं हुई, ये ट्रेनिंग को कैसे बेटर करना है, क्या करना है, वो उन चीज़ों को मूव करके देखते हैं। एंड देन वील ऑल्सो ट्राई टू डू वर्ड टू वेक कैलकुलेशन
ऑन द लाइब्रेरी, जो एक्चुअल लाइब्रेरी है वर्ड टू वेक की, वो यूज करके भी विल ट्राई टू सी कि वो टोटल कैसे चलता है, और सिमिलर वर्ड्स हम निकालने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, वी विल कीप दिस सेम बिकॉज इट्स मोर और लेस करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले वोकैबुलरी बनाई, वोकैबुलरी बनाने के बाद हमने वर्ड टू इंडेक्स, इंडेक्स टू वर्ड किया, फिर विंडो साइज लेके हमने पूरा विंडो कैलकुलेशन किया, फिर हमने रैंडम एम्बेडिंग्स बनाई, रैंडम एम्बेडिंग्स को हमने फिर मूव किया टूवर्ड्स ईच अदर बेसिस ऑन दीज फॉर्मूलेज दैट वी हैव सीन, कि ये फॉर्मूले के बेसिस पे वो कैसे के कैसे हमने मूव करना है बेस्ड ऑन, अगर दो पास में तो उनको एक दूसरे की तरफ मूव किया, और 5 सैंपल्स को लेके पुश अपार्ट किया, एंड यहाँ पे बस हमने ये चीज़ें प्रिंट करके देखी है, जिसके बेसिस पे वी अंडरस्टैंड की पूरा का पूरा कितना ट्रेनिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है, राइट। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स इफ यू सी, यहाँ पे 0.6 से स्टार्ट हुआ, फिर 0.489 पे गया, फिर 0.55 पे गया। अब देखो इनिशियल जो स्टार्ट होगा दैट इज वेरी रैंडम, बिकॉज वो क्या रैंडम वैल्यूज लेगा हर बार वो चीज़ अलग रहेगी। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एपॉक्स जब तक आप रन करते रहोगे, जितना ज़्यादा एपॉक्स लगाओगे, या बेस्ड ऑन योर लर्निंग रेट वॉट एवर यू डिफाइन, it will give you certain values, but right now also 0.57 after 80 epochs is a good value for us, right? Because it could be anything, it could be anything that you get out of these things, right? So ये हमने देख लिया कि ट्रेनिंग पूरी कैसे होती है इन वर्ड टू वेक। अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको कुछ एग्जांपल्स देके कल समझने की कोशिश करेंगे, हमने जो मॉडल बनाया वो कितना अच्छा है, इसको थोड़ा सा और ट्वीक करने की कोशिश करेंगे, and then we will move to word to vec in essential understanding on the correct model that is already available over the internet, right? So फिर उसके ऊपर करके देखते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। आई नो थोड़ा सा हैवी होगा आज का एपिसोड, बिकॉज what we have done, most of the concepts we do not understand, because machine learning in itself is a different aspect of software engineering or engineering in itself, जहाँ पे ये सब चीज़ें in terms of how confidence works, or how learning rate works, and all of these things, epochs and everything might be alien to a lot of people, right? So dishearten होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीखो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। अगेन टू बिकम एन एआई इंजीनियर ऑनेस्टली ये कितने डेप्थ में आना चाहिए, दैट इन इटसेल्फ इज अ डिबेट, बट आई वुड स्टिल से कि ये चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। एंड इफ आई डू गेट टाइम इन फ्यूचर, वील ऑब्वियसली कम अप विद अ कोर्स विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? सो दैट विल ट्राई टू कवर, बट फॉर नाउ मोस्टली बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हमने अच्छे से कवर किए हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है? तो कल मिलते हैं, विल ट्राई टू कवर लाइक आई मेंशन्ड ये ट्रेनिंग का आउटपुट क्या आ रहा है, एंड वील ऑल्सो ट्राई टू कवर हाउ वर्ड टू वेक the real model works, right? So we'll do that and then we'll close for tomorrow, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एज रजत पालीवाल टेक, तो आप वहाँ भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो। पीपल हु हैव रीच्ड आउट ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। आई होप I was helpful in terms of whatever we discussed, and जो लोग reach out करना चाहते हैं, you are always open to do that, ठीक है? Thank you so much। कल मिलते हैं वापस with the continuation of this video।